अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये खबर जो है वो हम आपको देने जा रहे हैं अरब ममालिक से। जी हाँ, अरब ममालिक के जो एक ही चैंपियन हैं और सऊदी अरब की हम बात करेंगे। सऊदी अरब में बड़ा ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है जिसके बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं। जी, शेख सालेह बिन तालब जो है वो सऊदी अरब में इमाम काबा के फ़राइज़ से अंजाम दे रहे थे। होता यूँ है कुछ के अचानक एक दिन जो है वो वहाँ का एक मकतब माल नामी खुफिया एजेंसी जिसको कहते हैं, जैसे पाकिस्तान में IB है, इंडिया में भी इसी तरह के हैं, जो कि बड़ी एजेंसी जो इंटरनेशनल नहीं लेकिन अपने नेशनल लेवल पे अपने मुल्क के इंटरेस्ट जो है उनका दिफा करती है और हुकूमत इसको डायरेक्ट जो है वो डील कर रही होती है। तो दोस्तों वो मकतबे माल जो है वो अचानक जाती है और क्या करती है, इमाम काबा को अरेस्ट कर लेते हैं और गायब कर देते हैं। और मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा, सऊदी अरब जो है वहाँ मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, जानने वाले हैं, उनसे अक्सर मुझे जो है वो चीज़ें मिलती रहती हैं कि वहाँ पे कवानीन बड़े पूरी दुनिया से जो है वो डिफरेंट है। वहाँ पे इस्लामी कवानीन ही नहीं, वहाँ पे जो उनका शाही खानदान है, क्योंकि जमहूरियत नहीं है, वोटिंग सिस्टम नहीं है, एक खानदान का राज है, उसी खानदान के आगे जो है वो चश्म चराग जो है वो दोबारा हुकूमत करेंगे। आपको इस्लामी कवानीन को फॉलो करने वाला कंट्री शो करवाया हुआ नहीं। वहाँ पे दोस्तों एक और फैक्ट ये है कि वहाँ पे सारे मामला को शाही खानदान का इंटरेस्ट जो है वो दे के भी डील किया जाता है। मतलब वहाँ के शाही खानदान के बारे में अगर किसी ने बात की, कोई राय कायम की या उनके खिलाफ कोई एहतजाज के लिए निकला, कुछ भी अगर कहीं पे कोई बंदा शाही खानदान पे उंगली उठाता है, मतलब अक्सर कोई बादशाह जो उनकी गलत पॉलिसी पे कोई बोलता है, कोई कमेंट करता है, तो वो बंदा गायब और उसको करते हैं या उसकी गलती के मुताबिक सजा। अब देखें, इमाम काबा जो है ये अपने खुतबे के दौरान जालम और जाबर जो हुक्मरान हैं उनके बारे में बात कर रहे थे। मतलब इमाम काबा है, इनका खुतबा पूरी दुनिया में दिखाया जाता है और लाइव इनका मतलब खुतबा चल रहा है और इसमें बात कर रहे हैं। मतलब अब कुरान और हदीस, अगर आप कहते हैं मुसलमान और सिर्फ कुरान और हदीस की बात करते हैं, तो इमाम काबा जो है वो बात कर रहे थे जालिम और जाबर हुक्मरानों का, उन्होंने टॉपिक उठाया हुआ था। अब अगर आप जालिम नहीं है, आप जाबर नहीं है, आप जो है वो फाहिश चीज़ों को प्रमोट नहीं कर रहे, आप हिंदुइज्म को प्रमोट नहीं कर रहे, आप बुत परस्ती नहीं शुरू करवा रहे, आप यहूदियों के साथ दोस्तियां नहीं कायम कर रहे, आप जो है वो गैर मुस्लिम को प्रमोट नहीं कर रहे, आप मुल्क में नाच गाना नहीं कायम करवा रहे, आप मुल्क में जुए के अड्डे नहीं लगवा रहे, आप जो है वो खुद अयाश परस्त नहीं है, आप जुल्म नहीं करते, तो आपको इस खुतबे से क्या था? वो तो उन्होंने कुरान और हदीस के मुताबिक जो है वो जालिम और जाबर चीज़ों के बारे में बात की गई है, तो आपने क्यों जो है वो इस चीज़ पे फौरन उसको उठवाया? जी हाँ, मैं इसकी भी आपको वजह बताता हूँ दोस्तों। ये जो है वो वही मिसाल है कि चोर की दाढ़ी में तिनके वाली। ये जो है वो चोरियां कर रहे हैं, 2 नंबरियां कर रहे हैं, इतने सारे मैंने आगे आपको फैक्ट गिनवाए हैं। जब आप इतने सारी बगैरतियां चीजें कर रहे हो, जब इतने सारे आप जो है वो गलत मामला कर रहे हो, आप उम्मत मुसलमान के लीड करने वाला कंट्री और उम्मत होनी चाहिए थी, लेकिन आपने क्या किया? पूरी उम्मत मुसलमान को इस वक्त शर्मिंदा किया हुआ है अपनी हरकत से। आप कंसर्ट करवा रहे हैं मक्के मदीने में, आप रियाज में जो है वो इतने मुकद्दस शहर जो है वहाँ पे नाचने गाने के लिए पड़ोसी इंडिया से आप सलमान खान को बगैरत को बुला रहे हैं, और जो कौम है उसको बर्बाद करो। और पूरी दुनिया में जो है वो इतनी ज़्यादा तनज़ली और इतनी ज़्यादा जो है वो पर्सनली इतना ज़्यादा बुरा फील हुआ जब ये चीज़ें, ये फुटेज देखी कि कैसे नाच गाना जो है वो चल रहा है। तो ये जो शेख सालेह बिन तालब हैं, ये इनको इस तरह से जो है वो वहाँ से सऊदी अरब ने हटाया। किस वजह से हटाया ये मैं बता चुका हूँ कि उनको ये लगा, ये जो शेख मोहम्मद बिन सलमान साहब हैं, इनके इस वक्त सारे कुछ प्रिंस, क्राउन प्रिंस जिनको कहते हैं, वो जो है उन्होंने फौरन ऑर्डर किया कि इस बंदे को उठाओ, ये तो आवाम को नॉलेज देने लगा, ये तो आवाम को शऊर देने लगा। जैसे पाकिस्तान में इमरान खान जो है वो निकला है सड़कों पे, 3 माह से सड़कों पर है, आवाम को बार बार तोते की तरह एक ही सबक जो पढ़ा के क्या होश दिलाने की कोशिश कर रहा है कि होश करें, जागें, शऊर पकड़ें। अगर आपने स्कूलों कॉलेज में नहीं डाला कि आपको वहाँ से शऊर नहीं मिल सका, तो मैं आपको इज्तिमाई तौर पे जो है वो क्या करता हूँ, तालीम देता हूँ, एजुकेट करता हूँ। बस एजुकेट, आपको अच्छे और बुरे की तमीज़ पता चल जाए। ये नहीं है कि अगर एक शहर में नवाज शरीफ या मरियम आ गई है, उसमें भी लाखों लोग, हज़ारों लोग निकले, अगले दिन या चंद दिन बाद इमरान खान आए तो उसमें भी लाखों हज़ारों लोग। तो ये इस तरह की कौम जो मुनाफिक कौम होती है। आप जहाँ पे खड़े हैं, जिसके साथ खड़े हैं, वाज़ह खड़े हों, फिर पता चलता है। बस जो क्राउन प्रिंस हैं शेख सलमान साहब, इन्होंने क्या किया, उनको जैसे ये पता चला कि इमाम काबा जो उसने जालिम और जाबर हुक्मरानों पे बात करनी शुरू की है, उनको बुरा भला कहना शुरू किया, लो जी उसको मकतबे माल को भेजा है और उठा लो, और 10 साल की कैद दे दी है। आपको सुन के बड़ी हैरत होगी, 10 साल कैद, ना तो किसी का नाम लिया, ना अपने मुल्क के बादशाह का नाम लिया, एक इस्लामिक टॉपिक है, पुरानी आयात हैं, उनको ही तफसीर बयान की, तो उस बंदे को उठा लिया गया। और मजे की बात बताऊं, वो साबका चीफ जस्टिस जो है वो मतलब कानून का सरबराह, कानून बड़ा कानूनदान जो है वो मुल्क का, वो बंदा पहले रह चुका है, और मुतअद्दिद हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट और मुल्क की जो सुप्रीम कोर्ट है उसका वो बंदा चीफ जस्टिस रह चुका है, शेख सालेह बिन तालब, जिसको अभी जो इमाम काबा था, जिसको उन्होंने मिनट नहीं लगाया उठाने में। अब यहाँ से अंदाजा लगाएं कि सऊदी हुकूमत जो है वो किस कदर अंदर से गलत हो सकती है कि वो बर्दाश्त ही नहीं करते कि कोई हम पे बात उठाए, कोई जो है वो एक बंदा शुरू हो पूरा मुल्क, और एक इनकलाब जो है वो सऊदीया में आने वाला है, वो अब जल्द आए या बदेर आए, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने यहूदियों को फलस्तीन जो है उसके जो है वो हकूक जो है उनको सल्ब करते हुए यहूदियों को जो है वो प्रमोट किया, उनके साथ यारियां दोस्तियाँ शुरू की हैं, और यमन में जुल्म डाल रहा है, और अहले अरब में दूसरे जो कंट्री हैं, शाम है, इराक है, ईरान है, दूसरों की मतलब कोई बाज़गश्त नहीं करता सिवाय जो इसकी मान के चलते हैं 5-7 कंट्री।
तो दोस्तों सऊदीया जो है इसका भी एक दिन जो है वो बुरा वक्त आने वाला है। और सवाल जो वो पैदा होता है कि ये शेख सलमान ऐसा कर क्यों रहा है। दोस्तों इसके पीछे एक और जवाब भी है, इसका बीएन 2030 ये नए शायर बनाने की कोशिश कर रहा है। वहां पे दज्जाल का जवाब इसने महल सुना तामीर करवा दिया हुआ है खुफिया तौर पे किसी बड़े सुनसान इलाके में, जहां ये उसको वेलकम करेगा, उसके गले में फूलों का हार डालेगा वगैरह। बीएन जो है वो 2030 बड़ा फेमस हुआ था। लास्ट टाइम इन्होंने कॉन्फ्रेंस भी की थी, तमाम अरब मालिक को जो बड़े बड़े हैं उनको बुलाया था, तो उसके सामने इसने रखा था अपना बीएन कि हम जो है वो सऊदी अरेबिया को यूरोप से बेटर बनाएंगे। मतलब यहाँ पे फांसी भी करेंगे, औरतों को इन्होंने हर चीज़ की इजाज़त दे दी है, वो बीचेस पे भी जा सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये इसका जो भी है ना नए शहर बनाना और बिल्डिंगें और चीज़ें, ये उसके मुताबिक ये सोचता है कि कोई साजिश या चीज़ जो है उसकी हुकूमत को ना गिरा दे, जिससे इसके बीएन और इसका जो मामला खराब हो और इनकी जो खानदानी उजारादारी है सियासत पर वो ना खत्म हो जाए। अंदर की और बहुत सारी बातें इन्होंने अपने जो दूसरे शाही खानदान के अफराद हैं जो देखते हैं कि चाचे बाबे के बेटे औलादे ये कल को जो है ये भी दावा कर सकते हैं ये मरवा ना दे मुझे, इन्होंने क्या किया उन बंदों को पहले ही खत्म करवा दिया अंडरग्राउंड। और मजे की बात उनकी खबर भी कहीं नहीं आने दी। ये खबर कैसे ब्रेक हुई है, जीरा न्यूज जो है वो उसने ब्रेक की है और उस पर जो है वो बड़ी सऊदीया वाले जो है वो उनको गुस्सा लगा हुआ है ये मोहम्मद बिन सलमान को भी कि एक ये जजीरा जो इस तक खबर कैसे पहुंची और इन्होंने क्यों इस जो है वो स्टोरी को शेयर किया। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा लें किस कदर जो है वो सऊदीया में तमाम निज़ाम जो है वो कंट्रोल में, इसलिए आए दिन वहाँ पे अफराद जो है उनके साथ कलम किए जाते हैं। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नए जज्बे के साथ। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और हमें अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ पे भी जरूर ज्वाइन करें। अल्लाह हाफिज़।